Hello children. In this video we are going to discuss the second electrophilic substitution reaction of aniline, and that is nitration of aniline. This is a very important reaction, as in this we will see all the three ortho, para and meta substituted products are formed. So basically if we talk about the nitration का मतलब होता है, first of all you should know that the mixture of nitric acid HNO3 along with H2SO4, this is called as nitrating mixture. जब भी आपको नाइट्रेशन कराने को कहा जाता है, आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे यही मिक्सचर लेना होता है. आपने फिनॉल का नाइट्रेशन करा के पिक्रिक एसिड बनाया था, अगर आपको याद हो वहां पर भी आपने HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड का ही मिक्सचर लिया था. सो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, राइट. और नाइट्रेशन कराने के लिए आप इन्हीं दोनों को लेते हैं, ठीक है. अब इनका जो बिहेवियर है, एक्चुअली ये जब साथ में होते हैं तो ये जो है आपका नाइट्रोनियम आयन जनरेट करते हैं. व्हाट इज नाइट्रोनियम आयन? NO2 प्लस. एंड दिस नाइट्रोनियम आयन इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल. कैसे बिहेव करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्योंकि ये प्लस चार्ज कैरिंग है, राइट. तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं. क्योंकि जब आप HNO3 H2SO4 एनिलीन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये मिलकर आपको NO2 ग्रुप देंगे, और ये NO2 ग्रुप क्या करेगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन पर अटैक करेगा. सो लेट अस सी द रिएक्शन. ये है एनिलीन, राइट. एनिलीन में यू नो दैट आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, फिनाइल ग्रुप पे NH2 रखा हुआ है, राइट. तो फिनाइल ग्रुप पे जो NH2 रखा हुआ है, इसके कारण आपको मालूम है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ठीक. और जैसे ही आप इसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर दैट इज योर HNO3 H2SO4 डालते हो, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 288 केल्विन. तो इस रिएक्शन में जैसे कि मैंने आपको यहां बताया कि ये मिक्सचर आपको NO2 यील्ड करके देगा. तो NO2 जब जनरेट होगा तो इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा? इस कंपाउंड की तरफ, एनिलीन की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा. नाउ अब हमें पिछले वीडियो में डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये भी पता है कि जो NH2 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है. तो इस रिएक्शन में जो नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, जो आपका दिस इज नाइट्रोनियम आयन, ठीक है. दिस इज नाइट्रोनियम प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के लिए हम IUM लगाते हैं, नाइट्रोनियम, इसीलिए इसका नाम नाइट्रोनियम बोल रहे हैं. ऑल्दो वी कैन कॉल इट एज नाइट्रो ग्रुप ऑल्सो. सो ये नाइट्रोनियम आयन एनिलीन में कहा जुड़ जाएगा? सो इट विल बी अटैच टू योर, दिस इज विच पोजिशन? पैरा पोजिशन. सो पैरा पोजिशन पे, और साथ ही साथ आपकी ऑर्थो पोजिशन पे भी जुड़ जाएगा, ठीक है. जो नॉर्मल बिहेवियर है इस रिएक्शन का, जो हमें पता है कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे. नाउ इफ वी रेफर NCERT तो हम परसेंटेज भी निकाल के लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन में 51% पैरा प्रोडक्ट बनता है. यानी पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है वो 51% बनेगा परसेंटेज वाइज, यानी क्वांटिटी वाइज. और जो ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है ये सिर्फ 2% बनता है. तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब मेजर प्रोडक्ट 51% ये बन गया तो बचा हुआ 49% ये बनना चाहिए था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अब तक के हमने ये पढ़ा है या तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं या सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनते हैं. तो यहाँ आपने ऑर्थो पैरा दोनों बना लिए, तो अब बचे हुए 47% कहाँ गए? दिस इज द जेन्युइन क्वेश्चन विच इज अराइजिंग नाउ एट दिस पॉइंट. सो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दें कि ये था एक जनरल मेथड, जिसमें एक्चुअली जैसे अब तक हमने सारी रिएक्शंस देखी उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था. बट ये रिएक्शन एक एक्सेप्शनल केस है. यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये जो ऊपर रिएक्शन हो रही है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है, दोनों ही एसिड्स है, तो एसिडिक मीडियम में बहुत सारा H+ होता है ना. तो बहुत सारा H+ होने के कारण ये जो एनिलीन है
ये कुछ एनिलीन तो ये वाला रूट फॉलो करके आपके ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बना देंगे नाइट्रो कंपाउंड्स, और कुछ एनिलीन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके और क्या बना लेंगे, एनिलीनियम आयन बना लेंगे। ध्यान दें, ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ऐड कर लेगा, और जैसे ही ऐड करेगा NH2 बदल जाएगा NH3 में, क्योंकि एक प्रोटॉन ले लिया उसने। और यहां पर जो लोन पेयर था अब वो नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते से प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये जो स्पीशीज बनी ये कहलाती है, हमें सबको मालूम है कि ये आयन है एनिलीन के रिस्पेक्ट में बनने वाला, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनिलीनियम आयन। इसका नाम होता है एनिलीनियम आयन। और अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती हैं जो यहाँ पर डिफरेंट है, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और साथ के साथ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था कि जिन भी ग्रुप्स में रिंग के ऊपर जिन भी ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, उनमें कैपेसिटी होती है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और इसीलिए वो रिंग में रेजोनेंस चालू करवाते हैं, और ऐसे ग्रुप्स जो है वो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। लेकिन यहां देखें, यहां पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है एनिलीनियम आयन में जो NH3 प्लस है, ये क्या है, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये उल्टा काम करेगा। एनिलीन में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स थे इसलिए वो रिंग में इलेक्ट्रॉन उतार रहे थे, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते थे, मगर यहाँ पर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो ये उल्टा काम करेगी, रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो है इसका बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करेगा, और यहां जो इफेक्ट दिखाई देगा वो होगा -R या -M इफेक्ट। ठीक है, यानी रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ओके, अब इस स्थिति में जो एनिलीनियम आयन है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन एनिलीनियम आयन कैसा होता है, एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा पोजिशन पर रिएक्शन को डायरेक्ट करता है। तो मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण अब आप देखिए आपके पास रिएक्शन में दो पाथवे बन चुके हैं। एक तो ये चल रहा है जो नॉर्मल आप नाइट्रेशन करा रहे थे तो उससे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन साथ के साथ एसिडिक मीडियम होने के कारण H+ ज्यादा है यहाँ पर, तो कुछ एनिलीन H+ एक्सेप्ट करके ये जो है बी वाला स्टेप भी चालू हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन तो हो ही रही है, साथ में ये भी चालू हो जाएगी, और कुछ एनिलीन जो है वो एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्योंकि एनिलीनियम आयन होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो जब एनिलीनियम आयन जो है नाइट्रोनियम ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर इन दोनों प्रोडक्ट के साथ साथ आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलेगा। ये देखें, ये और बचा हुआ जो आप परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, मेकआउट कर पा रहे थे कि ऑर्थो पैरा तो बन गया, फिर बचा हुआ कहाँ गया, तो बचा हुआ जो 47% है वो आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। यानी कितना मेजर पोर्शन है, 100% में से 47% आपका क्या बन रहा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, राइट। तो यहां पर जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो तीनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, अगर आप पूरी एनसीईआरटी के चारों ऑर्गेनिक के चैप्टर खोज लें, पढ़ लें एक एक लाइन जैसे कि मैंने पढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा ये एक अकेली इकलौती ऐसी रिएक्शन है जिसमें टेरी प्रोडक्ट्स बने हैं। दीज आर कॉल्ड एज टेरी प्रोडक्ट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम टेरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो टेरी प्रोडक्ट्स का मतलब जो नॉर्मल नाइट्रेशन है उससे आपका क्या बन रहा था, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन रहा था, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन रहा था 51%, मेजर प्रोडक्ट था ये, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बना। साथ ही साथ जो दूसरा प्रोडक्ट आपका नाइट्रेशन पे बन रहा था वो था ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन 2%, और एनिलीनियम आयन के मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण आपको 47% जो है वो जो है मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है। और ये तीन तरह के तीनों ऑर्थो मेटा पैरा तीनों सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं टेरी प्रोडक्ट्स। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है सपोजिंगली, इफ एनीबडी आस्क यू व्हाई एनिलीन ऑन नाइट्रेशन यील्ड्स टेरी प्रोडक्ट,
क्यों ऑर्थो मेटा के साथ ऑर्थो पैरा के साथ मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, तो आप जवाब देंगे क्योंकि इस रिएक्शन में H+ की एक्सेप्टेंस के कारण एनिलीन जो है एनिलीनियम आयन भी बना लेता है, और एनिलीनियम आयन होता है मेटा डायरेक्टिंग, और इसीलिए जो है मेटा पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप लग जाता है. सो यू विल राइट दिस इज द रीजन दैट why besides the ortho and para derivative significant amount of meta directive compounds are also formed. तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब मान लेते हैं ये तो आपने सब तरह के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लिया, ऑर्थो पे भी आपने NO2 लगा लिया, मेटा पे भी लगा लिया, पैरा पे भी लगा लिया, ठीक है. मान लें कि आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक ही पोजीशन पे नाइट्रो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जैसा हमने ब्रोमिनेशन में किया था फिर हमें यहां भी वही करना पड़ेगा. देखिए एनिलीन में जो नाइट्रोजन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था जब हम ब्रोमिनेशन पढ़ रहे थे, कि ये लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है. ये एनिलीन क्या करता है, एनिलीन का नाइट्रोजन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस R इफेक्ट कॉज करता है, जिसके कारण रेजोनेंस चालू हो जाता है, और ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाता है ना. लेकिन अगर हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड किसी एक ही पोजीशन पे चाहिए प्रोडक्ट, मान लीजिए हमें ऑर्थो और मेटा नहीं चाहिए, सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें इस नाइट्रोजन की एक्टिविटी को ब्लॉक करना पड़ेगा, इस NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. और प्रोटेक्शन हम कैसे करते थे, बिल्कुल सेम आप ब्रोमिनेशन में पढ़ चुके हैं, वैसे ही करेंगे. इसका क्या करा दें, एसिटाइलेशन करा दें. तो एसिटाइलेशन का मतलब क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटाइल क्लोराइड से भी रिएक्शन कर सकते हैं, बट एसिटिक एनहाइड्राइड से करें, ज्यादा इजीली समझ में आएगा. और मीडियम कैसा होना चाहिए, आपको ऐसा बेस लेना है जो एनिलीन से ज्यादा बेसिक हो, जैसे पेरिडीन. तो पेरिडीन एज अ बेसिक मीडियम आप लेंगे और इसका जो है एसिटाइलेशन कराएंगे. तो यहाँ होता क्या है, मैं पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मगर मैं फिर से समझा देती हूँ. ये देखिए CH3CO होल ट्वाइस, 2 बार लिखा है, तो ये हो गया CH3CO एक बार. अब इसको अगर आप गौर से देखें तो CH3CO की 2 यूनिट है और एक ऑक्सीजन है. तो ये जो ऑक्सीजन सिंगल है इसको मैं ब्लैक इंक से लिखती हूँ, जिससे आप इसको मेकआउट कर पाए कि ये वाला ऑक्सीजन की बात हो रही है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है. और CH3CO की 2 यूनिट है, मैंने उसको ब्लैक वाले ऑक्सीजन के आजू और बाजू लगा दिया. अब ये जो दोनों कार्बन है इसमें, ये जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के सेंटर, यहाँ बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्यों, क्योंकि ये हर तरफ से, देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन में, नीचे भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से. तो ऐसे केस में होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मदद करने को आगे आते हैं कार्बन की. तो जब ऐसा होता है तो यहाँ होगा यूं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से जो है फिर फ्री होगा जब ये यहाँ जुड़ने जाएगा, क्योंकि किसी भी केस में जो है 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बनने नहीं है. तो आप ये देखें, ये NH, ठीक है, और जो यहाँ पे लोन पेयर था वो जो है, मुझे ये H अगर मैं यहाँ लिखती तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आता, बट लेट इट भी आप एज्यूम कर लें कि ये H यहाँ है और बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बनता है, ठीक है. तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये सिचुएशन है, ये वाला बॉन्ड टूट गया मान लें, ठीक है. अब जो हाइड्रोजन यहां से फ्री हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, इस स्पीशीज के साथ. तो इसके साथ आपको एक CH3COH भी मिलता है जो NCERT में लिखा हुआ नहीं है, बट इट्स अंडरस्टूड कि ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है. तो ये आपने क्या कर लिया है, NH2 के नाइट्रोजन को ब्लॉक कर दिया, प्रिवेंट कर लिया है. अब क्या हुआ, जो लोन पेयर था वो ये से रिंग में नहीं उतार पाएगा, क्योंकि उस लोन पेयर को तो आपने ये बॉन्ड बनाने में बिजी कर लिया, ठीक है. तो जो रिंग का एक्टिवेशन हो रहा था, जिसके कारण ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती थी, वो चीज नहीं होगी. और अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना नाइट्रेशन कराएं जैसे करा रहे थे एट द सेम 288 केल्विन. अब यहां पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ये आपका जो है नाइट्रोजन तो ब्लॉक्ड है एसिटाइलेशन के कारण. अब आपको यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, तो इसे कहते हैं पैरा नाइट्रो एसिटिनलाइड, राइट. बेसिकली यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पैरा प्रोडक्ट क्यों बना, ऑर्थो या मेटा भी तो बन सकता था. तो ऑर्थो और मेटा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, NHCOCH3, ये जो यहाँ लगा हुआ है ये बहुत बड़ा ग्रुप है. तो ये जो है
स्टेरिकली या ये कह लें कि जो सिमेट्रिकली जो है पैरा प्रोडक्ट ज्यादा यहाँ पे स्टेबल होगा, इसीलिए ऑर्थो और पैरा बनने नहीं देता ये बड़ा ग्रुप। ठीक है, और अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा लें, जैसा बिल्कुल जैसा ब्रोमिनेशन में करा था, बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है, सेम एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वहां समझ आया होगा तो आपको यहाँ बहुत आसानी से एक बार में समझ आ जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस में आपने वाटर डाला, वाटर में आपको पता है H+OH- होता है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, वो कभी भी ना जो है स्टेबिलिटी चाहता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ से H+ नाइट्रोजन की तरफ जाएगा और OH- इस ग्रुप की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखें, वापस से NH2 ग्रुप रिस्टोर हो जाएगा और पैरा नाइट्रो एनिलीन और साथ में एक मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O और यहां से OH। सो दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। तो ये हुआ कि सिर्फ अगर आपको एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना हो, सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हो, जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट है, तो आप इसको ऐसे बना लेंगे। सो आई होप नाइट्रेशन इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।